हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जी रेलवे की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके जीएस के। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है, रेलवे एनटीपीसी का मेंस होने वाला है और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन दोनों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और आज के जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप। वेयर इज़ द यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये बताना है आपको। पेरिस फ्रांस में है, नीदरलैंड में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है या वाशिंगटन डीसी में है? बताइए कहाँ पे है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। करेक्ट आंसर इसका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क यूएसए में है। पेरिस फ्रांस में किसका है? पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को। यूनिसेफ और यूनेस्को दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूनेस्को का पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924? 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर, पता है आपको? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ठीक है, एकमात्र सेशन है ऐसा जो महात्मा गांधी ने हेड किया था, वो यही वाला था 1924 का, जिसको हम कहते हैं बेलगाम का अधिवेशन। ठीक है, बेलगाम का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स 39th सेशन एट बेलगाम ऑन 26 to 27 दिसंबर 1924। 1924 में ये हुआ था बेलगाम का अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ओनली ऑन वन ओकेजन एंड सेशन वॉज हेल्ड इन बेलगाम। ठीक है, और गांधी जी के ऊपर मैंने एक नहीं दो वीडियो डाले हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या आए हैं अभी तक, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक मैं आपको डलवा दूंगा कार्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डेट 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो किस दिन स्टार्ट हुआ था, डेट पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 अगस्त 1857 का हुआ था, 10 मई 1857, 26 जनवरी 1857 या 10 जुलाई 1857 को? कब स्टार्ट हुआ था आपको ये बताना है। ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, अच्छा, गांधी सागर डैम किस नदी के किनारे पे, किस नदी पे बना हुआ है? सॉरी, गांधी सागर डैम किस नदी पे बना हुआ है ये आपको बताना है। चंबल नदी, कृष्णा, यमुना या फिर नर्मदा नदी? गांधी सागर डैम है चंबल नदी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंबल नदी पे है गांधी सागर डैम। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर नागार्जुन सागर डैम पूछे तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नर्मदा नदी पे कौन सा डैम है आपको पता है? नर्मदा नदी पे है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सांभर लेक, सांभर लेक किस स्टेट में है ये आपको बताना है। ठीक है, सांभर झील किस स्टेट में है? केरला, तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तराखंड? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान में पड़ती है सांबर लेक। द सांबर लेक एक सॉल्ट लेक है। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इज लोकेटेड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान। तो अजमेर और जयपुर के पास पड़ती है ये। ठीक है, राजस्थान में सांबर लेक। नेक्स्ट है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस साल में लागू किया गया था ये आपको बताना है। 1997, 86, 2004 या 2012? बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1986। 1986 में लागू हुआ था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जनरली रेलवे में। ठीक है, जिसमें आपको ईयर पूछेगा डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज़ वन ऑफ द 4 होली साइट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो बुद्ध भगवान की लाइफ से जुड़े हुए जो 4 साइट्स हैं उसमें से एक है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है या उड़ीसा में है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
करेक्ट आंसर है इसका बिहार में। बिहार में बौद्ध गया में है महाबोधि टेम्पल। ठीक है, ये है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एक टेम्पल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो डाली हुई है जिसमें सारे ही टेम्पल्स मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन सा जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सारे ही मैंने कवर किए हुए हैं उसमें। उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना, लिंक कार्ड में मिल जाएगा आपको। ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन। तो माउंट सेंट हेलेंस किस कंट्री में पड़ता है? जापान। एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है ये। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है माउंट सेंट हेलेंस? जापान, इंडोनेशिया, यूएसए या अर्जेंटीना? अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की कंट्री है एक। अच्छा, करेक्ट आंसर है इसका यूएसए में पड़ता है माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस वॉल्केनिक पीक इन दी कैस्केड रेंज साउथ वेस्ट वॉशिंगटन यूएस। इट इरप्शन ऑन May 18, 1980। तो 1980 में ये इरप्ट हुआ था। ठीक है, एंड वॉज द ग्रेटेस्ट वॉल्केनिक एक्सप्लोजन एवर रिकॉर्डेड इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिटार स्टैंड्स फॉर UNITAR। ठीक है, ये क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिटार एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसका बताना है आपको फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर टोटल एग्रीकल्चर रेडीनेस, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्ट रेडीनेस। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आप तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स तो कटने नहीं आपके, है ना, तो तुक्का भी लगाइए बैठे बैठे जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 11 दिसंबर 1963 को, आज ही के दिन, है ना, 11 दिसंबर है ना आज भी, तो 11 दिसंबर 1963 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। चलिए, इन विच इंडियन स्टेट इज द नालंदा देवी पीक लोकेटेड। तो नालंदा देवी जो पीक है, जो चोटी है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में है नंदा देवी पीक। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो इसी पर्वत पर क्या स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी को वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, इसी को कहते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, यह अल्पाइन के फूलों व हरे भरे घास के मैदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नंदा देवी पीक किस लिए? यह अल्पाइन के फूलों व हरे भरे घास के मैदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, नंदा देवी पीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, गूगल में जो भी लिंक्स क्रिएट होती हैं उनको URL बोलते हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिजेंबल लोकेशन? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, है ना, कई बार, और कई एग्जाम्स में पूछा गया, रिपीट बहुत ज़्यादा होता है ये क्वेश्चन। चलिए, पोखरण टेस्ट वॉज हेल्ड इन विच ईयर? जो पोखरण का टेस्ट हुआ था, ठीक है, वो किस साल में हुआ था, ये आपको पूछ रहा है कि पोखरण का जो पहला टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1973, 74, 75 या 76? 1973, 74, 75 या 76? करेक्ट आंसर इसका 1974 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने करवाया था। ठीक है, द टेस्ट वॉज कोड नेम, इसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। एंड कंडक्टेड ऑन 18 मई 1974। 1974 में ये कंडक्ट करवाया गया था। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। द नेम वॉज चूजन बिकॉज द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन बुद्ध पूर्णिमा दैट ईयर। तो उस दिन क्या थी? बुद्ध पूर्णिमा थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर बहुत करना है आपको, है ना। इसको जितना भी अपने दोस्त, जो भी रिलेटिव, जो भी आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त रिलेटिव्स, है ना, उनको आपको ज़रूर शेयर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूज़? तो ज्यूज़ जो होते हैं यहूदी, उनका रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा होता है ये आपको बताना है। धम्मपदा, तोराह, त्रिपिटका या आगमा? करेक्ट आंसर है इसका तोराह। तोराह उनका रिलीजियस टेक्स्ट है ज्यूज़ का। चलिए, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड बिटवीन। तो पहला जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है वो किस किस कंट्री के बीच खेला गया था? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच, USA कनाडा के बीच या USA इंग्लैंड के बीच?
करेक्ट आंसर है इसका यूएसए और कनाडा के बीच, जो कि दोनों ही टीम आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है ना। चलिए देखते हैं क्या है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम वॉज प्लेड बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इन 1844, 1844 में पहला मैच खेला गया था एट दी सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में, ठीक है, 1844 में, है ना अमेजिंग फैक्ट। चलिए, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर, तो किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, टीबी दिवस, 24 मार्च, 4 फरवरी, 22 अप्रैल या 28 मई। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 24 मार्च को, 24 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 4 फरवरी को होता है कैंसर डे, ठीक है। चलिए, When did स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच एट द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन शिकागो, तो शिकागो में जो विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी, ठीक है, वो कब दी थी उन्होंने, ये बताना, ईयर बताना है आपको, ठीक है। 1875, 1883, 1893 या 1897, 1897। बताइए करेक्ट आंसर इसका 1893 में दी थी उन्होंने स्पीच शिकागो में। बिटवीन सेप्टेम्बर 11 टू 27 1893 स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड 6 स्पीचेस एट शिकागो, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस है ना। अगर आपने नहीं सुनी तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर सुनना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ गेम ऑफ खो खो, तो खो खो जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 9, 12, 7 या 14, बताइए। करेक्ट आंसर इसका 12 प्लेयर होते हैं खो खो में, ठीक है। स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से हर गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है रेलवे में ना, हमेशा आता है, ठीक है। कभी खो खो का पूछेगा, कभी बैडमिंटन का पूछेगा, कभी किसी का पूछेगा, है ना। रग्बी का भी पूछा था कई बार, एक बार तो। अच्छा बताइए, 4 जनवरी इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ विच कंट्री, तो 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल या म्यांमार। अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उससे भी रिलेटेड आजकल टीसीएस बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है ना, नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यांमार, ठीक है। ऑन जनवरी 4, 1948 बर्मा ना ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहते थे, एंडेड 60 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल व्हेन इट ऑफिशियली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन ने इन पे भी लगभग 60 साल तक राज्य किया था, ठीक है। 1948 में इनको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट डैम, है ना, ओल्डेस्ट डैम कौन सा है इंडिया का, हीराकुंड, तहरी, कालानई, श्रीसलम, कौन सा डैम है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट डैम है कालानई डैम, ठीक है। कालानई डैम इज़ द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया, 4th ओल्डेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, बिल्ट अक्रॉस कावेरी रिवर इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में बना हुआ है कावेरी रिवर पर, ठीक है। लोकेटेड 15 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली डिस्ट्रिक्ट से 15 किलोमीटर दूर है ये कालानई डैम, ठीक है। हीराकुंड डैम क्या है, हीराकुंड डैम है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम। और तहरी डैम कैसा है, तहरी डैम है हाईएस्ट डैम, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है तहरी डैम, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो अभिनव भारत एक सोसाइटी जो कि रेवोल्यूशनरी की सोसाइटी थी, एक बनाई थी, एक संस्था थी जो कि अभिनव भारत के नाम से बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी, वीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी यंग इंडिया सोसाइटी वॉज अ इंडियन इंडिपेंडेंस सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, एंड हिज ब्रदर गणेश दामोदर सावरकर इन 1904, 1904 में बनी थी ये अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको बताना है, नील्स बोहर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर है इसका जे थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर रेलवे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ करना है, रिलेटिव्स के साथ करना है, बिल्कुल फैला देना है इसको, है ना, ये सीरीज़ को। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम्स कार्ड का, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारा स्टैटिक मटेरियल, स्टैटिक जीके का मटेरियल आपको मिलता रहेगा,
फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।